पार्ट में है, जहाँ पे भगवान द्वारका पहुंचे, उनका स्वागत आतिथ्य हुआ। अलग अलग भक्तों ने उनका स्वागत किया और अपना अपना जो भाव है वो व्यक्त किया, प्रेम व्यक्त किया। तो कई बार कोई व्यक्ति हमारे पास बहुत बार रहता है, ज्यादा समय रहता है, तो उसको वैल्यू नहीं होता उसकी। उसको जनरली लोग संस्कृत में कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा, कि ज्यादा परिचय हो जाने से वो व्यक्ति की कीमत जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन क्योंकि यहाँ भगवान भौतिक नहीं थे, यानी जैसे हम सब जीव हैं और बद्ध है इस संसार में, तो भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए हैं। और भगवान अनकंडीशनल हैं, यानी वो उनको कोई भी ये तीन गुण जो है टच नहीं कर सकते। और उनको देख के प्रेम बढ़ते जा रहा था। हाँ, वो नहीं थे तो बढ़ रहा था, आगे और बढ़ गया। तो आनंद का जो लेवल है वो ऊपर ऊपर जा रहा है। तो आगे हम आखिरी के कुछ तीन चार श्लोक हैं वो हम सब देखेंगे आज। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक को कल पढ़े थे। और उसमें हमने वर्णाश्रम और जो भी उसमें कनेक्टेड टॉपिक्स थे, स्पेशली स्त्रियों को लेके जो वर्णाश्रम में स्थान है, और जो मदन है मदन मोहन, तो मदन और मदन मोहन, और हमने उन दोनों का चर्चा किया। आज 37वें श्लोक में जाते हैं। आइए। तमयम मन्यते लोको य संगम अपि संगिनम आत्मौपम्येन मनुजम व्यापृणा प्रणवानम यतो अबुधा। This the common materialistic conditioned souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that the Lord is affected by matter, although he is unattached. तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जनरली यथा दृष्टि तथा सृष्टि वाली बात आ जाती है कि हम जैसा हैं वैसे हम दुनिया को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो नॉर्मल भौतिकवादी जीव हैं, तो ये क्या सोचते हैं कि जैसे हम लोग बद्ध हैं इस दुनिया में, उसी प्रकार ये लोग भी बद्ध हैं, भगवान भी जो है बद्ध हैं। पर कई बार लोग भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुम आश्रितम। हाँ? वो मुझे नहीं समझ के एक मनुष्य समझ बैठते हैं ये सारे जीव। तो यहाँ पे स्वाभाविक है, क्योंकि बद्ध अवस्था ऐसी है ना कि आपको पता ही नहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हो। एक्चुअली कंडीशनिंग है, एक भ्रम है आपके आगे पीछे। हाँ, जैसे हमको लगता है ये सोशल मीडिया है, तो हम सोचते हैं सोशल मीडिया है तो सोशल होगा। तो ये सोशल है ही नहीं, इसमें आप जाके कोई सोशल काम कर ही नहीं सकते। तो सोशल मीडिया है ही नहीं। एक बार हरे कृष्ण आप हरे कृष्ण। और अगर आपको आपको लगता है कि जैसे ये जो हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं रियल है, लेकिन ये भी रियल नहीं है। तो इस संसार में हम जो भी देख रहे हैं वो अनरियलिस्टिक है। लेकिन हम इतने कंडीशनड हैं कि हमें उसकी इतनी आदत हो गई कि हम उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हम सबको कंडीशनड सोल कहा गया है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको सबको बताया था। वो जो ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी बताया था, फिर भी बता दूंगा कि कंडीशनिंग की बात आती है यहाँ पे। वो एक एक्सपेरिमेंट लोगों ने ऐसे ही किया था। वो आजकल लोग प्रैंक वगैरह करते हैं ना,
तो वो उन्होंने एक वीडियो बनाया, बहुत अच्छा बनाया। उन्होंने बनाया कि एक क्लिनिक है, तो वहाँ डॉक्टर को लोग मिलने के लिए, या इंडिया में क्या है, सीधा अंदर घुसते हैं, अरे दरवाजा खोलो डॉक्टर साहब बाहर आइए। लेकिन वेस्ट में थोड़ा प्रोफेशनल है। वेस्ट में आपको टोकन लेना पड़ता है, वेटिंग करना पड़ता है, आपका नंबर आएगा तब आपको बुलाया जाता है, और प्रोफेशनल होता है वहाँ पे। इंडिया, भारत में वैसा नहीं है। सीधा अंदर लेके जाते हैं। एक बार मुझे कुछ हो गया था, टेम्परेचर टेम्परेचर कुछ हो गया, तो डॉक्टर ने सीधा उठाया। वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, 50-60 लोग बाहर बैठे थे, सांस वास रहे थे। ये लोग पीछे से लेके गए, टेबल उठाना, बोला सर इसको इंजेक्शन लगाओ। मैं बोला अच्छा है, वीआईपी वाला फीलिंग है। पर वेस्ट में वैसा नहीं है, वेस्ट में सब लाइन में रहते हैं, और एक प्रोफेशनल पार्ट उनका ज्यादा है। तो वहां पे दो लोग पहले से वेट कर रहे थे, और ये दो लोग प्लांटेड थे, यानी पहले से ही इनको वहां रखा गया था। और यहाँ जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, जो टोकन देती थी, वो टोकन लेके आदमी बैठ जाता, तो दो लोग बैठे थे, तीसरा आदमी नया आया। तो वहां ना उन्होंने एक बीप साउंड रखा था, हर 30 सेकेंड के बाद एक बीप आवाज आता, बीप ऐसा। जो ही वो साउंड आता था, ये दोनों उठ जाते थे, और ये रिसेप्शनिस्ट भी खड़ी हो जाती थी और फिर बैठ जाती थी। ये तीसरा नया आदमी आया, देखा बीप हो रहा है, ये लोग उठ रहे हैं, तो उसको लगा रे क्या कर रहे हैं लोग, पागल हैं क्या। फिर थोड़ी देर में देखा वापिस उठ रहे हैं, बीप उठ रहे हैं। तो इसको लगा रे मैं नहीं उठ रहा हूँ, फिर तीसरी बार ये भी उठ गया, बीप, ये भी उठने लगा। अब तीन लोग उठने बैठने लगे, ऑलरेडी रिसेप्शनिस्ट छोड़ के, बाकी जो पेशेंट में। दो लोग पहले से प्लांटेड थे, यानी उनको रखा गया था जानबूझ के। चौथा आया, वो देखा तीनों उठ रहे हैं, तो वो भी उठने बैठने लगा। और पांचवा, ऐसे 6-7-10 लोग हो गए, अब सब लोग उठ रहे बैठ रहे हैं। अब बाद में जो पहले दो हैं वो तो एक एक करके चले गए बाहर। अब जो है अंदर में सब नए लोग थे। अब इस बकवास प्रथा को सब लोग चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं किसी को पता नहीं। तो उन्होंने प्रूव किया कि इसको कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब आपको खुद पता नहीं है, एक नियम कानून बना दिया है, वो ऐसा चलते रहो। मतलब क्या है, बच्चा पैदा हुआ, तो अभी पहले कैसे होता था, लोग घर में रहा करते थे, अब वो है कि नहीं, हॉस्पिटल में ले जाना है, उसको ये टीका लगाना है, वो टीका लगवाना है, ये वाला टीका छोड़ के सारे टीका लगाना है उसको। जो टीका आपको एक्चुअली बचाएगा उसको छोड़ के बाकी सारे टीका लगा देना है। तो वो जो क्या कहते हैं उसको, वो आदत हो जाता है, फिर बच्चे को लेकर डे केयर, फिर वो दिखाते हैं कैसे केयर करना चाहिए। ये जितने भी मूवीज आते हैं ना, ये मूवीज एक्चुअली मूवीज नहीं है, ये आपके गुरु बन रहे हैं, ये आपके गुरु का स्थान ले रहे हैं, और आपको उधर ही प्रूव कर रहे हैं, अरे वो लोग साधु लोग बकवास है, अरे ये सब वैदिक फेदिक सब बेकार है, हाँ हम लोग हैं, हम आपको दे रहे हैं। और ये इतने बदमाश हैं कि आपके हर चीज को इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया है। आप फंस रहे हैं तो भी इनके पास जाना होगा, आपको सर में थोड़ा ठनक रहा है तो इनके पास जाना होगा, आपको डिप्रेशन हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको टेंशन आ गया, इन्हीं के पास जाना होगा, इन्हीं की गोलियां खानी है। इन्होंने आपके हर चीज का मार्केट बना रखा है। आपको नहाते वक्त थोड़ा मखमली साबुन चाहिए, तो उसके लिए भी बना रखा है, ये ऐसा साबुन है कि यहाँ से करके बबल नीचे तक जाएगा। तो हर चीज का, आपके हर कंडीशनिंग का मार्केट बना के रख दिया है, और आपको अपने तरीके से कंडीशन किया है। आज आप जाइए किसी भी होटल में, और या कहीं भी जाइए, कोई भी बात करता है, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिलता ना, बोलता है कि लेट्स गो फॉर कॉफी। अभी वो कॉफी वर्ड कहाँ से आया, वो चाय के लिए बोल सकता है, दूध के लिए बोल सकता है, नाश्ते के लिए बोल सकता है ना, वो एक ट्रेंड मूवीज में बना दिया है, अब सब जगह कॉफी आ गया। तो ये एक्टर एक्ट्रेसेस जो आपको दिखते हैं, ये मत सोचिए कि ये सब मतलब बहुत डिवाइन पर्सनैलिटी है, ये सब से है, ये एजेंट्स है, ये दुबई लोग, पहले दो जो लोग हैं ना, जो बाहर के होते हैं, वो है, जो अंदर वाले ही लोग होते हैं, जो एजेंट रहते हैं। तो एक्टर एक्ट्रेसेस ने क्या किया है, आपको हर चीज का एक डेफिनेशन दे दिया, गुरु बन गए आपके, जबकि अपने जीवन में फेल है। हाँ? वो कौन सा एक्टर है ऐसे नाचते हैं, खुद तो डाइवोर्स लेके भाग गया है, और दूसरों को प्यार की कहानियां बता रही, मोहब्बतें और ये वो। हाँ? तो ये इसको कहते हैं कंडीशन सोल। तो जो जीव है ना, वो इस संसार में आके इतना कंडीशन हो गया है कि जो भी उसको जैसा दिखता है उसमें चले जाता है। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, उस कंडीशन से फिर वो सबको जांच जांच करने लगता है कि हर कोई ऐसा ही होगा। हाँ, इसलिए बहुत बड़ा कभी कभी क्वेश्चन आता है व्यक्ति को, कि हम लोग क्वेश्चन करते ना, प्रभु जी ऐसे कैसे हो गया। हमको एक क्वेश्चन तब आता है जब हम एक कंडीशन में जी रहे हैं और दूसरा किसी और कंडीशन में जी रहा है।
तो हम बोलते हैं ऐसे कैसे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जीव है, तो यहाँ कहा गया है इस श्लोक में, वो लोग क्या करते हैं, अबुधा, यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड आया है अबुधा, कम बुद्धि वाले, दिमाग कम वाले लोग, जो लोग होते हैं, जो कंडीशनड होते हैं बहुत ज्यादा, इनका एक प्रॉब्लम क्या है, समस्या ये है कि अपनी तरह दुनिया को देखते हैं और भगवान को भी देखते हैं। उन्हें भगवान कौन है मालूम नहीं, तो वो सोचते हैं ये जो कृष्ण आया है ये भी हमारी तरह बद्ध है। हाँ, कई बार लोग ये प्रूफ क्या देते हैं, कहते हैं कि भगवान राम ने वो जो बाली है उसको पीछे से मारा, तो उसको बदले में इस बार जरा ने भगवान के पाँव में मारा। तो हाँ, इसलिए वो भी बद्ध है। लेकिन भगवान गीता में सीधा कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। अगर कोई मेरे शरण आ जाए तो वो इस माया, ये माया भी मेरी है, दुरत्यया, दुरत्यया है, बड़ी भयंकर है, पर ये मेरी है, मेरे कंट्रोल में है, पूरा मेरे कंट्रोल में है। तो ये लोग भूल जाते हैं भगवान, क्योंकि सभी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ये मानुष वाला जो फीलिंग है वो हम लगा देते हैं। तब क्वेश्चन करते हैं 16,000 रानियां कैसे कर ली, अरे ऐसे गोपियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये क्वेश्चन तब आते हैं, उस अज्ञानता में आते हैं, अबुधा स्टेट में आते हैं, जब हम भगवान को भी अपनी तरह बना लेते हैं। एक बार राजा पुरु की कहानी है, पुरुरवा। ये जो था, ये मुझे लगता है 11वें स्कंद में आता है कहानी। तो वो जो राजा था, ये इसको उर्वशी स्वर्ग से आके मिलती थी और इसके साथ रहने लगी थी, और ये अनेक साल उर्वशी के साथ रहने का आदत हो गया था। और उर्वशी जो है वो स्वर्ग की अप्सरा है, मतलब वो अभी देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि वो इन सभी जीवों में सबसे सुंदर है, उर्वशी। तो अप्सराओं में सबसे सुंदर उर्वशी है, और वो इस राजा के पास थी। बाद में ये राजा रोज उसके साथ रहता था। एक दिन उर्वशी भाग गई, चली गई, बिना बताए चली गई। और ये राजा खोज रहा है, और यहाँ वहां भाग रहा है, उर्वशी कहाँ है, उर्वशी कहाँ है। और कैसे खोज रहा है, तो इसने कपड़े भी नहीं पहने थे, बिना कपड़े के वो राजा नहीं, सम्राट था, वो पूरा अपने राज्य में नंगा घूम रहा है, उर्वशी उर्वशी करते हुए। लगता है इसी से वो गाना निकला था, वो गाना है ना, उर्वशी उर्वशी टेकड़ी से। लगता है ये पुरुरवा का गाना है। हाँ, तो प्रभु देवा के वजह पुरुरवा गाना। तो वो उर्वशी उर्वशी करके खोज रहा है सब, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, तो पागल हो गया। बाद में ऑब्वियसली उसको जब पता चला कि मुझे धोखा दिया है, तो उसने मतलब एक गीत लिखा जिसका नाम है अइल गीत। उसमें उसने पूरा दुख व्यक्त किया है कि ये बकवास है, ये प्यार व्यार सब बकवास है। ये हमारे जो क्या कहते हैं उसको, हमारे वैदिक कल्चर का फर्स्ट ब्रेकअप था, ब्रेकअप सॉन्ग, सूप सॉन्ग। तो वो बेचारा अइल गीत वो पूरा वो लिख रहा है, वैराग्य लिख रहा है, यहाँ वहां दुखी हो गया बेचारा। बाद में रिकवर किया तो वापिस आध्यात्मिक बातें करने लगा। तो यहाँ जैसे ऐसे राजा महाराजाओं को लोगों ने देखा है कि ऐसे फंसे हुए हैं, तो उनको लगता है अरे कहीं कृष्ण भी तो वैसे नहीं फंसा हुआ है। ये एक सोच तब आएगी जब हम कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझेंगे। उनके ओरिजिनल स्वरूप का इस 3 गुणों से कोई लेना देना नहीं है, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें ये विचार आते रहेगा। भगवान को निर्गुण कहा जाता है शास्त्रों में। निर्गुण का मतलब है जो 3 गुणों से परे है। भगवान सूर्य की तरह है। सूर्य जो है नीचे का कचरा पूरा भस्म कर देता है, निकाल देता है कचरा, अब फिर भी वो कचरे का गंदगी सूर्य को नहीं लगता। हाँ, ईशोपनिषद में कहते हैं ना, शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथार्थान वेदधात शाश्वती समभ्या, वो एक बड़ा बड़ा शब्द है। सब परेगात शुक्रम अकायम अवृणम अश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथार्थान वेदधात शाश्वती समभ्या। भगवान अनादिकाल से सभी जीवों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, और वो शुद्धम है और अपाप विद्धम है, यानी बहुत पवित्र है वो। और अपाप विद्धम, उनको कोई पाप टच नहीं करता। एक बार कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा था अरे मैं माला वाला नहीं करूंगा, तो क्यों,
तो बोले नहीं, माला करने से पाप कट जाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा है ना, तो माला करो। नहीं 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 नहीं, मैंने इतना पाप किया है कि भगवान पूरा पाप लेके खत्म हो जाएंगे, इतना पाप किया है मैंने। लोग पाप में भी घमंड रखते हैं। तो मैं पापियों में बेस्ट हूँ, ये घमंड है। चलो कलयुग में अच्छा है, अगर पापी समझ के भगवान का आश्रय ले लिया तो अच्छा चीज है। तो लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन भगवान आपका पाप काट देते तो अपने पास लेने की उनको जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं अरे भगवान पाप लेते हैं, तो भगवान पाप लेते हैं मतलब क्या, वो पूरा लेके क्या करेंगे? वो एब्जॉल्वेंट है, वो ले लिया, खत्म कर दिया। माइनस, जैसे अर्थिंग होता है ना, तो सारा एक्स्ट्रा करंट जो है या रिवर्स करंट जो है जमीन में चले जाता है, खत्म। वो अर्थ को करंट नहीं लगता है, अर्थ में वो डिजोल्व हो जाता है, खत्म, खलास। तो वैसे भगवान जो है अपाप विद्धम, यानी उनको पाप नहीं लगता है, वो पाप हटा देते हैं। यहाँ बिहार में एक नदी है, हम लोग जा रहे थे गाजीपुर, तो शायद वो लगा था, बिहार बॉर्डर में ही लगा था। क्या नाम था उसका पता नहीं, उसके बॉर्डर बॉर्डर उसके किनारे बैठे ने क्लास भी दिया था। तो आशा माता जी को मालूम होगा, उन्होंने बताया था कि उसमें नहाने से सारा पाप आप में आ जाता है। इतना भयंकर है वो नदी। को हम लोग चले गए थे नहाने के लिए, सुबह का टाइम था, ड्राइविंग कर रहे थे, गए उतने में कर्मशा है लकीली, वो। हाँ हाँ, कर्म कर्मनाशा, कर, कर्मनाशा, कर्मनाशा। हाँ हाँ, कर्मनाशा। ये सारा आपका कर्म नाश कर देगा, जो अच्छा काम किए आप, पुण्य किए हैं, वो नाश कर देगा, बहुत सारा पाप धर देगा आपको। प्रभु जी, इसमें पाप और पुण्य दोनों कर्म का नाश करता है ना प्रभु? नहीं, कर्म पुण्य, देखो कर्म वर्ड जो है उसको पुण्य कहते हैं, और पाप को विकर्म कहते हैं, विकर्म तो वो अलग होता है। तो कर्म नाशा नहीं, कर्म नाशा नहीं, जो अच्छा काम किया वो नाश कर देगा। तो मैं उधर में बोले प्रभु जी आपको कोई नहाते हुए दिख रहा है? मतलब नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा इतने बड़े नदी के किनारे में। बोले कोई उसमें जाता ही नहीं, उस नदी के किनारे वाले भी अपने घर का कुआं खोदते, लेकिन नदी का पानी नहीं इस्तेमाल करते। हम लोग यहाँ डेरिंग बाज चले गए थे नहाने के लिए, भाग के आए उधर से। तो पॉइंट क्या है कि बाकी जो जीव हैं, शक्तियां हैं, इनको ये सब लग सकता है, परंतु भगवान को कोई पाप नहीं लगता। भगवान जो है वो हमें शुद्ध कर देते हैं। उनके संपर्क में कोई आए, उनका प्रसाद कोई खाए, उनका चरणामृत कोई ले ले, उनको उनके चरणों में रखे हुए फूल को कोई सूंघ ले, उनको दिए हुए दिया को कोई अपने मस्तक में लगा ले, ये इतना पावरफुल है। भगवान बहुत पावरफुल है। तो ये यहाँ पे कहा गया कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो खुद अपने जीवन को भगवान में थोपने का प्रयास करते हैं, तो ये ऐसे लोगों को यहाँ पे अबूदह कहा गया है। और वो ये यहाँ इनको समझाया गया है कि वो ये नहीं जानते कि भगवान अनअटैच्ड हैं, यानी वो सब में है भी और नहीं भी। मत्स्थानी सर्वभूतानी न च मत्स्थानी भूतानी, वो उसमें है भी और नहीं है, क्योंकि सारा संसार इधर उनके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आप पूरे भारत में कुछ भी करते हैं, तो आपको जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, इनके अंडर ही आपका अथॉरिटी है। भले ही आप उनको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हो, आपकी चॉइस है, परंतु अथॉरिटी उनकी है। आप ऐसा कोई भी काम करोगे जो देश हित में नहीं होगा, तो वो पूरा एक्शन ले सकते हैं। तो वैसे भगवान आध्यात्मिक जगत में भी हैं, भौतिक जगत में भी हैं, चराचर में है, व्यक्त रूप में भी है, अव्यक्त रूप में भी है। आपने मान लिया तो प्रकट भी हो जाएंगे, नहीं मानना है तो अप्रकट भी आपके सामने होते हुए नहीं दिखेंगे। और यही भगवान है, वो आपके इस छोटे से ब्रेन के बहुत आगे। ये छोटा जो ब्रेन समझने के लिए भी दिया है, वो आपको उनको समझने के लिए दिया है कि उनको शरणागत होना। उनको समझना तो और दूर का बात है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, उनके अनंत लीलाएं हैं, और हर लीला के पीछे अनंत विचारधाराएं हैं, आप एक भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जितना वो समझाना चाहें उतना शरणागत हो जाए, वो खुद समझा देंगे। तो इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अबुदा की तरह हमें अपने कंक्लूजन्स पे ड्रॉ नहीं करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, वो यहाँ प्रपद लिखते हैं, द फुलिश मंडेन रैंगलर्स, म्हणजे जो लिखने होते हैं ना लोग आजकल, महाभारत रामायण कुछ भी टिप्पणी लिखते हैं, भगवान को जानते नहीं, कुछ नहीं, भक्ति करते नहीं, लेकिन लिखना चालू कर देते हैं। Misunderstand the Supreme Lord and spread their foolish imaginations amongst innocent persons by propaganda. ऐसे लोग क्या करते हैं, राम और कृष्ण और शास्त्रों के बारे में
दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, महंगे महंगे कपड़े पहन के, हाई फाई स्टूडियो में करोड़ों रुपए खर्चा करके, अच्छे अच्छे गायकों को पैसा दे के, बैकग्राउंड म्यूजिक बजवा के, फिर वो जनता को उल्लू बनाते हैं। और उल्लू बना बना के लोग उनको अपना गुरु मान लेते हैं। वो तो नरक में जाएगा ही, हाँ वो भी आपको भी लेके चला जाएगा। तो ये ऐसे लोग जो हैं, जो भगवान के बारे में मंडेन बोल देते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। जो भगवान कृष्ण की दिव्य स्थिति को नहीं जानता है, उससे हमें कथा नहीं, कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, उसका मोटिवेशनल टॉक भी नहीं सुनना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। हाँ, कोई दाढ़ी बढ़ा के, बड़ा फेटा लगा के, हाँ, महंगा वस्त्र पहन के, अपने को साधु बोल के, और बोलता है मैं ये मैरिज वैरिज बिलीव नहीं करता, मैं शास्त्र को बिलीव नहीं करता, फिर आके राम और कृष्ण के बारे में बकना भी चालू कर देता है। तो ऐसे हिपोक्रेट लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। वैसा होता है। सदगुरु यानी सतगुरु, सत्य यानी जो भगवान के बारे में जानता हो, वो गुरु। नाम लिख देने से नहीं होगा काम, जो भगवान के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। दुनियादारी की छोटी छोटी बातें और धर्म की थोड़ी थोड़ी बातें करके ऐसे आदमी को गुरु नहीं बनाए, जो भगवान को शाश्वत रूप में जानता ही नहीं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। 38वां श्लोक लेते हैं। एतदीशन्नम ईशस् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तथा तदाश्रया। This is the divinity of personality of Godhead. He is not affected by the qualities of material nature, even though he is in contact with them. Similarly, the devotees who have taken shelter of the Lord do not become influenced by the material qualities. तो यहाँ पे कहा गया है कि केवल भगवान ही नहीं, तो अपितु उनका जो आश्रय लेता है वो भी 3 गुणों से परे हो जाता है। और प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर से 6 गोस्वामियों का वर्णन करते हैं। कैसे गोस्वामी बहुत दिखने में साधारण दिखते हैं। हाँ, एक वो पहन लिया है, क्या बोलते हैं उसको, नीचे का अंगवस्त्र, और ऊपर में ऐसे एक गमछा डाल दिया है, आज जप कर रहे हैं, शास्त्रों को लिख रहे हैं, और हम जैसों को दे रहे हैं, दे दे के कि क्या करना चाहिए, भक्ति कैसा करना चाहिए। आज उनके शास्त्रों को पढ़ के हम सब भक्त बन रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं। तो ये जो गोस्वामी थे, ये बहुत सिंपल थे, लेकिन ये 3 गुणों से परे थे, क्योंकि इन्होंने भगवान का पूरा आश्रय ले लिया था। इतना तक कि एक बार रूप गोस्वामी ने, जो 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे पूरे ब्रज को उजागर किया। तो टेर कदम नाम का जो जगह है, जहाँ पे कृष्ण बैठ के गैयों को आवाज देते थे, उसको टेर बोलते हैं, आवाज देना। तो जैसे गाय गई है तो बुलाना है ना, तो बुलाते थे सुरभि, उधर से गाय सुर भी आवाज देती, फिर इधर से काले, ऐसे करके पूरा वो जो उस वजह से आवाज दे रहे थे भगवान। वो जो टेर कदम है, वहां पे रूप गोस्वामी बैठ के भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। तो उनकी इच्छा थी कि मैं सनातन गोस्वामी जो है, मैं उनको बुलाऊं और उनको मैं खीर खिलाऊं, कुछ अच्छा खिलाऊं। तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया, और उनके पास फिर वो सोचे कहीं से भिक्षा मांग के दूध लाऊंगा, थोड़ा खीर बनाऊंगा। उतने में एक बच्ची आई, बोले बाबा मैं बना दूं, मैं ले आती हूँ दूध और ये सब ले आती हूँ। बोले हाँ लाली बना दो। तो वो उन्होंने खीर बनाया, वो बच्ची ने। जब वो खीर बनाया तो उधर से खीर बना के चली गई। हाँ, फिर रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी दोनों में चर्चा हुआ। फिर उन्होंने बोला मैंने आपके लिए महाप्रसाद खीर रखा हुआ है। बोले हाँ। तो जो ही सनातन गोस्वामी ने वो खीर खाया, तो अचानक से उनको रिवील हो गया कि तो राधा रानी ने बनाया है, ये तो गोलोक में बनता है। तो बोलते अरे ये तो किसने बनाया? बोले हाँ, एक बच्ची आई थी। अरे तुमने जिस श्री जी की हमें सेवा करनी है, उस श्री जी से तुमने सेवा लिया। तो रूप गोस्वामी को भी आश्चर्य लगा, बोले अरे मुझे पता ही नहीं चला। बोले लाली यहाँ आके गई और बना के गई है। तो ये भक्त हैं, ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, जिनकी सेवा में श्री जी भी उनको इतना कृपा करती हैं, वहां आके वो बना के जाती हैं दोनों बाबाओं के। तो ये भाव है, यहाँ भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो 6 गोस्वामी थे, बहुत बड़े बड़े मंत्री थे पहले,
लेकिन इनका जो रहन सहन अभी साधु की तरह हो गया, तो लोग इनको पहचान नहीं पाते थे कि इतने महान है। जब उनके ग्रंथ लोगों ने पढ़े, जब उनकी जीवनचर्या को समझा, उनके भक्ति भाव को समझा, तो उनको समझ में आया कि इतने महान हैं। हाँ, तो ये ऐसे अगर कोई भक्त भी भगवान की भक्ति करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो भी 3 गुणों से परे हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आ, जो भगवान है, इनके बारे में लोग ये कह सकते हैं कि जैसे एक सवाल यहाँ प्रभुपाद ने खुद डाला है कि वन में आर्ग्यू दैट हिज रिलेशन विद गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून में बी ट्रांसेंडेंटल, but his relation with Yadu dynasty and all other family members and killing of Jarasandha and other asuras were directly in material nature। यानी हम ये मान लेंगे कि चलो लक्ष्मी जी से उनका संबंध जो है आध्यात्मिक है, लेकिन इस संसार में जो उन्होंने किया ये सब भौतिक है। तो यहाँ कहा जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं, एक्चुअली ही इज इन कॉन्टेक्ट विद सच क्वालिटीज एंड येट ही इज नॉट टच्ड, वो उनसे टच नहीं होते, अफेक्ट नहीं होते। और इस शक्ति को कहते हैं योगेश्वर, योग ऐश्वर्य, जिसको कहते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है योगेश्वर, जिनके पास योग ऐश्वर्य है। यानी एट ए टाइम वो होते हुए नहीं होते हैं और नहीं होते हुए होते हैं। तो ये हमने भगवद गीता के 9वें अध्याय में बहुत विस्तार रूप में इस शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो मेरे चैनल में जाके गेट भगवद गीता का प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 9वां अध्याय अगर पढ़ेंगे तो आपको उसमें योग ऐश्वर्य कैसे है ये मैंने समझाया है। बहुत सुंदर है, टेक्निकल पार्ट। तो यहाँ कहा गया कि ऐसे जो भक्त हैं, महाभागवत हैं, इनको भी जो है दे आर नॉट कंटेमिनेटेड बाय ऑनर और इंसल्ट, हंगर और सेटिस्फैक्शन, स्लीप और वेकफुलनेस, विच आर ऑल रिजल्टेंट एक्शंस ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल। कैसे प्रमाणित होता है कि ये अफेक्टेड नहीं होते? तो इनके बारे में आप कुछ भी बोल दो, तू काला है, गोरा है, ये उनको कुछ पड़ी नहीं। हाँ, वो रिएक्ट करेंगे अगर आपने भगवान और या भक्तों के बारे में कुछ बोल दिया तो। बाकी उनके बारे में आप कुछ भी बोल दो, कुछ पड़ी नहीं, बोले तुमको जो बोलना है बोलते, कुछ फर्क नहीं। लेकिन आप भक्तों के बारे में बोलिएगा, भगवान के बारे में बोलिएगा, तो फिर वो गुस्सा करेंगे। इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार से जो भक्त होते हैं वो भी भगवान के योग माया शक्ति द्वारा वो ये समझ ही नहीं पाते और इस चीज से दूर रहते हैं। तो यहाँ पे एक मस्त श्लोक कोट किया जो भगवद्गीता में भगवान कहते हैं अपने भक्तों के बारे में। वो कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। कि जो भक्त है वो अपिचेत सुदुराचारो, वो कितना भी दुराचारी हो जाए, क्योंकि लेकिन वो मेरे भक्ति कर रहा है, इसलिए वो दुराचार होने के बावजूद भी महान है। क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। कि वो बहुत जल्दी ही वो महान भक्त बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी अंदर से मुझसे प्रेम करता है। बाहर के भौतिक उसकी जो कलमशे हैं, उसकी जो आदतें हैं, वो उसको गिरा रही हैं। लेकिन ये गुड न्यूज है कि भगवान जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ते। एक बार आपने भगवान का नाम ले लिया, उसके बाद 1000 करोड़ जितना करना है पाप कर लो, वो आपको नहीं छोड़ते। वो शिखा लेके निकाल देते हैं टपक। एक कृष्णदास करके था, काल कृष्णदास, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ सेवा करने के लिए दक्षिण भारत गया था। तो बीच में वो भट्टाहारी मिले। भट्टाहारी होते हैं जो स्त्री संगी होते हैं और कुछ नौटंकी करते रहते हैं। तो वो भट्टाहारियों के संग में फंस गया। तो महाप्रभु ने उसको बचा के निकाला और वापस भेज दिया, और उधर बोला कि आपका जो चेला है ये भट्टाहारियों में फंस गया था। भगवान निकाल तो देते हैं और वैष्णव के संग में वापस डाल देते हैं। तो 39वां श्लोक है ये, इसका आखिरी श्लोक है अध्याय का। तम मे निरे अबला मूढ़ास्त्रैणम चानुव्रतम रहा अप्रमाण विदो भूति ईश्वरम मतयो यथा। The simple and delicate women truly thought that Lord Sri Krishna, their beloved husband, followed them and was dominated by them. They were unaware of the extent of the glories of their husband, as the atheists are unaware of him as the supreme controller. तो यहाँ कह रहे हैं जो रानियां थी द्वारका की, इनको लगता था कि कृष्ण वो योग माया शक्ति के द्वारा, उनको पता ही नहीं था कि ईश्वर वाला पार्ट जो था भगवान ने योग माया से गायब कर दिया था। नहीं तो वो आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे ना, बंधु का आदान प्रदान, पति का आदान प्रदान हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए उन्होंने
भगवान ने योग माया से वो हटा दिया था, कवर कर दिया था। और ये रानियां ये सोचती थी कि ये हमारे कंट्रोल में है, वश में, हम मुस्कुराते हैं तो भगवान हमारे पास आते हैं उनको, और भगवान उनको वैसे ही सुखी रखते थे, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि चलो आपको इसी में खुशी मिल रहा है ना, तो आपकी प्रसन्नता के लिए हम ऐसे करते हैं। आशा माता जी म्यूट कर दीजिए, म्यूट। आशा माता जी म्यूट कर दीजिए। वो रेलवे स्टेशन में उसमें अनाउंसमेंट होता है ना, ये नाम जहाँ कहीं भी हैं यहाँ पे आके संपर्क करें, संपर्क करें। तो वैसा मुझे हर लेक्चर में म्यूट वाला बात बोलना ही पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे योग माया शक्ति द्वारा वो ये भ्रम में है कि भगवान हमारे कंट्रोल में है, लेकिन भगवान किसी के कंट्रोल में नहीं होते। जनरली होता है, माता जी लोग जब शादी विवाह हो जाता है तो वो अपने चाम से और नो डैंगलिंग डिंगलिंग इधर उधर टाइम पास करके वो पति को होल्ड में रखे रहती है। एक्चुअली वो होल्ड में ज्यादा टाइम रहता नहीं है, लेकिन वो थोड़े देर के लिए उनको देता है इल्यूजन कि मैं आपके कंट्रोल में हूं, नहीं तो उसको क्या फीलिंग आएगा ना, पत्नी पत्नी है, उसको भी थोड़ा वो देना पड़ता है इल्यूजन। तो इस प्रकार यहाँ पे जो रानियां थी इनको ऐसा लगा, लेकिन जैसे एक नास्तिक को पता नहीं होता कि उसके ऊपर एक कंट्रोलर है, और लेकिन वो कंट्रोलर अपना कंट्रोल दिखा के जाता है। नास्तिक लोग बोलते हैं कि हाँ अब हम भूकंप भूकंप सब ठीक कर देंगे, और रिक्टर स्केल होता है, उस स्केल से हमको पता चल जाएगा भूकंप आने वाला है। आपको पता चल जाए लेकिन आ जाएगा तो तुम क्या कर लेगा? साइंटिस्ट क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान को हम में से कोई चीट नहीं कर सकता। भगवान चीटर के भी चीटर, अगर आप चीटिंग करोगे तो भगवान जो है वो आपको चीट कर देंगे, इतने पावरफुल है भगवान। तो इस प्रकार से भगवान योग माया शक्ति द्वारा अपने आप को उतना ही रिवील करते हैं जितना एक जीव को जरूरी है, और ये यहाँ पे बताया गया है। द लॉर्ड कैन बी नोन बाय मर्सी ऑफ लॉर्ड ओनली। भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, एंड बाय नो अदर मीन्स। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अच्छा भगवान है दिखाओ, अबे तेरी औकात है क्या? तेरी औकात है? नहीं दिखाओ। The Lord can be known by His mercy only. But since the dealings of the Lord with His wives are based on pure transcendental love and devotion, the wives are all on transcendental plane without material contamination. तो जैसे कि हमने 6 गोस्वामियों को बताया कि वो 3 गुणों से परे थे और इस भौतिक जो कल्मश से दूर थे, उसी प्रकार ये रानियों का प्रेम सच्चा था और आध्यात्मिक था, इसलिए वो भी इस कल्मशों से 3 गुणों के जो प्रभाव है इससे अलग। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब जो है अगले अध्याय 12वें अध्याय में राजा परीक्षित प्रकट होने वाले हैं, तो उनके प्राकट्य में हम सब जाएंगे। और इस प्रकार से 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हम सबका एकत्र रह के इतना अच्छा तप हुआ। 11 अध्याय हो गए पहले स्कंद के, है ना। और बहुत सारे एपिसोड भी हो गए, लगता है मेरे को लगता है 180 या कुछ एपिसोड हो गए। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने अपने लेक्चर में भी कर्म के बारे में थोड़ा बताया और कर्मनाश नदी के बारे में बताया। तो मैंने आपके पहले के फेसबुक के वो कर्म वाले लेक्चर भी सुने हैं, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल वाला लगता है जिसमें आप बताते हैं कि जब कोई बॉलर बॉल कर रहा है और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो बॉल और बैट्समैन आउट बोल्ड होता है, तो वो क्या स्विंग होने की वजह से बोल्ड हुआ, अपनी गलती से बोल्ड हुआ, या कुदरत ने जो है वो ऐसी हवा चलाई कि बॉल इधर उधर स्विंग हुई, उसकी वजह से बोल्ड हुआ। तो मेरा प्रश्न इसी से है कि मैं कुछ काम मैं भी ऐसे कर देता हूँ, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में कई बार 15 से 20 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट आता है, तो उसमें हम बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स वगैरह खरीदते हैं। तो उसमें से कुछ स्टेशनरी आइटम मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख लेता हूँ, और उसको कई बार अपने घर पे भी ले आता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये मेरा करना सही है, या ये मेरे कर्म में या विकर्म में मुझे ऐड कर रहा है। दूसरा प्रश्न है जो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा था, कई बार वह अपने बिजनेस का काम करते वक्त कई सरकारी कर्मचारियों को उनको घूस देना पड़ता है अपने ही पैसे निकलवाने के लिए। तो ऐसे ऐसे कर्म क्या विकर्म में जुड़ जाते हैं, या और क्योंकि वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और
भक्त हैं उनके 2-2 3-3 बिजनेस हैं, लेकिन रेगुलरली प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं और हम लोग चर्चा भी करते हैं इन चीज़ों पर। तो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि आप इसको कहीं से पता लगाइए कि जो ये कार्य कर रहे हैं, जैसे कभी उनको ये घूस देना पड़ता है, तो क्या ये कर्म विकर्म में जुड़ता है क्या? प्लीज इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक्चुअली देखो, आपका पहला क्वेश्चन जो है स्टेशनरी वाला, तो ऐसा है कि इसमें दो पार्ट हैं। कर्म विकर्म का पार्ट हम तो थोड़ा पीछे लेते हैं, पहले सिचुएशन का बात। जो आपको जॉब पे रखता है ना, जो मालिक होता है, कोई भी मालिक, वो जानता है कि मेरा नौकर चोरी करेगा। नौकर मतलब चोर। अब वो चोर मतलब डाकू वाला लेवल अलग होता है, और होता है कि थोड़ा थोड़ा उसमें अपना बेनिफिट निकाल लेना, कुछ कुछ मतलब निकाल लेना। तो कभी कभी ऐसे मालिक होते हैं कि वो जानते हैं कि यहाँ रखा है, थोड़ा लेगा पर यही काम करते रहेगा। वो आपको मतलब फंसा के रखने के लिए भी ऐसा रखता है कि ताकि आप थोड़ा उठाओ माल, और वो बाद में बोले क्या देखो आपने इतना किया, आप ऐसा लेके जाते थे, हम कुछ बोले क्या आपको? तो आपको लगता है हाँ यार, ये कभी मुझे चोरी कर किया लेकिन ये कभी बोला नहीं, तो मैं यही रह जाता हूँ। तो कभी कभी ये ऊपर वाले का ट्रिक हो सकता है कि आपको ऐसा कोई गाजर देकर फंसा के रखे। ये जनरली ऐसा होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर वो वैसा नहीं है भी या नहीं भी, आपको नैतिक मूल्यों का पालन करके ज्यादा फायदा है। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रैफिक पुलिस है, पकड़ते रहते हैं, 500 निकलो 1000, आपसे पकड़ के वो बोलता है नहीं नहीं रेड लाइट था, तुम बेल्ट नहीं पहना, तुम्हारा कागज में पीयूसी भी फट गया है, और 1000 चीज निकाल देगा आपका। आपको लास्ट में सर कितना चाहिए, ये लो पैसा भाई, छोड़ मेरे को, छोड़ मेरा प्रोग्राम जहाँ जा रहा हूँ वहां दक्षिणा इससे ज्यादा मिलेगा, तू रख ले मेरे को जाने दे। तो उसको मालूम है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप हाईवे पे वेट नहीं कर सकते। तो लेकिन उसको भी सरकार का वो रहता है कि इसमें 1000 लेगा तो 1000 में से 2-10 रुपए उसको मिलेगा। ऊपर टप 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 करके मंत्रालय तक जाता है पैसा, पैसा सब जगह जाता है। सरकार भी टैक्स काटती है तो आपसे लेती है, लूटती है। साधना जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब डिवोटीज से। तो पॉइंट क्या है ना, क्लास में बीच में आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैजुअल क्लास नहीं, आपका आवाज यहाँ आता है। तो पॉइंट क्या है कि कभी कभी ये जो गाजर है, ये जो नैतिक मूल्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखो, अगर वो ट्रैफिक पुलिस ईमानदारी से कमाए, ना ले, जहां ओरिजिनल में काम करे, तो वो सब सही रहेगा, पर उसको पगार कम रहेगा, लेकिन अंदर से दिल हल्का रहेगा, शांति से नींद आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो जो काम कर रहा है वो ऐसे ही भगवान का सारे रिसोर्स लूट के कर रहा है। रोड बना दिए, कहीं से टार निकाल दिया, रोड बना दिया, पोल बूथ लगा दिया है, नियम भी वही बनाया है और लूटने को भी वही खड़ा है। उसको आपके एक्सीडेंट की कुछ पड़ी नहीं है। एक्सीडेंट होता है तो थोड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले आके आपको कंसेशन देते हैं कि हमने अच्छा रोड बना, लेकिन आपका नियम कानून हेलमेट के साथ एक्सीडेंट हुआ, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो इसलिए वो कोई वैल्यू नहीं बनता ऐसे, वो सिस्टम ही एक बकवास सिस्टम है। परंतु अगर हम किसी सिस्टम में भी हैं तो नीति का जो मूल्य है वो अर्थ से बड़ा है, तो हमें उधर से नहीं लेने में फायदा है। चाणक्य जब मंत्री थे, यानी जब उन्होंने सम्राट बैठा दिया था, और खुद वो एक जंगल में रहते थे जहाँ पे चारों साइड से कोई दीवार नहीं था। वो बोलते थे कोई भी कहीं से आ सकता है, फिर दीवार नहीं रखते थे। और क्योंकि वो राजा उन्होंने ही बनाया था, उनको सुरक्षा की जरूरत थी नहीं जंगल में। तो एक बार वो आता है, चाइनीज आता है, उसको मिलके वो लिखा भी अपने इसमें कि जब वो चाइनीज आता है, बोलता है मुझे आपसे मिलना है, तो बोले थोड़ा समय दीजिए, कुछ राज काम हो रहा है, वो करते ही मैं आपसे बात करूंगा। तो थोड़ा देर बैठा रहा, इन्होंने हमने राज का जो काम है कुछ कुछ कैलकुलेशन जो करके, फिर वो जो कागज वो बंद किया। उन्होंने वो जो लैंटर्न था वो बंद करके, वो छोटा बाती वाला दिया होता है वो लगाया, इससे बैठ के बात किया। तो बोला अरे आपने वो क्यों बंद कर दिया, वो चलता तो ज्यादा अच्छा था। बोले नहीं, वो सरकार का है ना, राजा का है। तो राजा इसी ने बिठाया है, लेकिन नीति देखो, बोले राजा का है तो राजा का काम में मैंने राजा का इस्तेमाल किया। और ये जो दिया है, ये जब मैं भिक्षाटन करता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं भिक्षाटन करता हूँ, उसमें जो मुझे तेल मिलता है उसका इस्तेमाल करके मैंने ये जो है दिया लगाया है। आप क्योंकि आप मुझे पर्सनली मिल रहे हो, तो जो मेरा लेवल है उससे आप मुझसे बात करें। वो देख के अचंभित रह गया कि जहाँ के मंत्री इतने लेवल के प्योर हैं, उस राजा का और राज्य का क्या बनेगा नाम। आज आप देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और ये अशोक, सबका नाम है। क्यों? तो ऐसे ऐसे लीडरशिप के अंडर काम करके आए हैं। तो आजकल का क्या है,
हाँ यहाँ से वो छीन लो, वहां से वो छीन लो, उसका काम में ध्यान ही नहीं होता, उसका छीनने में ध्यान होता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास कुछ है, कोई भी अथॉरिटी है, तो मॉरली बहुत क्लियर रहिए। मॉरालिटी को तोड़िए, कब तोड़िए? जब वो धर्म के लिए, धार्मिक कार्य है, कोई बहुत बड़ा धर्म का काम है और उसमें आपको नीति बीच में आ रही है, तो तोड़ दीजिए। पता चला ये 4 पेपर यहाँ से चुरा के कहीं कुछ दे दिया आपने, तो 10,000 लोग भक्त बन रहे हैं, इतना बड़ा कोई काम हो रहा है, तो फिर आप चुरा लीजिए, फिर वो चोरी नहीं कहा जाएगा, फिर वो कृपा की कही जाएगी। लेकिन झूठ मूठ का हम डिवोटी हैं, इसलिए हम कहीं से कुछ ले लेंगे, गलत। ये हो गया आपके पर्सनल नीति मूल्य की बात। 2 रोटी कम खाइए, लेकिन नीति से और मूल्य से जिए। अभी भी मेरा एक गुरुकुल था एक जगह मुंबई में, वो उधर मेरे 30 बच्चे थे, तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड थे वो मेरे 30 बच्चों को मतलब प्रसाद खिलाने का जिम्मा लेते थे। लेकिन वो वहाँ बच्चों को मतलब थोड़ा बोलने में, टोन में हीन भावना दिए थे। बच्चे हमको बोले, मैंने 30 सेकेंड्स भी नहीं लगाया, मैंने वहां बस भेज दिया, बच्चों को दूसरे गुरुकुल में प्लेस कर दिया और ओनर को बोल दिया, सर मेरे बच्चे गुरुकुली हैं, भिखारी नहीं। आप दान दे रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, घमंड दे रहे हो तो आपका घमंड खाने हम नहीं आएंगे। मेरे बच्चे चाहे तो थोड़ा ही चावल दाल खा लेंगे, लेकिन सुख से जिएंगे। वो आज भी फोन कर रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा। बोले नीति में जहाँ आदमी गिर गया तो तेरे पैसे को हम गिनते नहीं, ठीक है ना। वो तो ये जो घमंड है लोगों को कि हमारे पास पैसा है हम वो कर लेंगे, तो ये घमंड आप दुनिया में दिखाइए। जब गुरुकुल में हम बड़ों बड़ों को नहीं सुनते, नॉनसेंस बड़े बड़े रिच लोगों को हम उनके पैसे के घमंड में नहीं सुनते, तो ये क्या चीज है? तो कभी भी अपनी नीति वैल्यू को नहीं करना। ऐसे करने से भले ही वो 10 दिन मेरा बच्चा कम खाएगा या उसको कुछ हो सकता है फिजिकल तकलीफ हो, नहीं गुरुकुल सेटअप करने में तकलीफ हो, लेकिन ये वो देखेगा कि नहीं, हमारे गुरु ने हमको नीचे नहीं रहने दिया, हमको हमेशा लीडरशिप लेवल पे रखा। वो आगे जाके बड़ा सोच का, विचारधारा का आदमी बनेगा। आज भी सुबह फोन कर रहा था, मैंने उठाया नहीं, बोला हम 4 बार समझाया मैंने उनको कि प्रभु जी आप ऐसा नहीं बोल सकते बच्चों के साथ, फिर भी वो जानबूझ के मेरे एब्सेंस में बोल दे रहा था। फिर हम है, टाइगर अभी जिंदा है। तो पॉइंट क्या है कि देखो, अगर आप पर्सनल लेवल पे एक बार नीति में डाउन हो जाइएगा तो फिर आप गिरते जाइएगा, उसका अंत नहीं है। और अगर एक बार आपने स्ट्रांग होल्ड ले लिया, भले ही थोड़ा संघर्ष होगा, और 2 रोटी भी आएगी वो मिठास देगी। आपका बेटा बोलेगा कि मेरे पापा कभी चोरी नहीं करते हैं, मेरे पापा नहीं, तो उसको आप पता चलेगा, हाँ ये पेपर है, ये पेन पेंसिल पापा तो खुद ही ऑफिस से मिलता है। तो आपके मालिक को पता चलता है कि पेन लेके जाता है, वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप जो लेके जा रहे हो उसका कुछ नहीं है, वो आपको गुलाम बना के रखा है, आप उसका कुछ नहीं लेके जा रहे हो। लेकिन आपका बेटा और आपके जो नीचे के लोग हैं वो क्या सीखते हैं? वो ये सीखते हैं कि देखो ये अलाउड है, तो कल वो आपका भी चोरी करेगा। एक ऑक्ट्रॉय वाले थे प्रभु, जब मैं मुंबई में था 2011-12 में, तो हमारा कुछ मार्बल लाने वाला था, एक उधर स्कूल बना रहे थे जुहू में, तो मार्बल या कुछ आने वाला था। तो मैं तभी पीआरओ में था, तो ऑक्ट्रॉय वाले से बात करने का था, क्योंकि 5 लाख रुपए नहीं तो ऑक्ट्रॉय में लग जाते। तो हरे कृष्णा वाले, तो मैंने फोन किया, तो ऑक्ट्रॉय वाले को बोला कि सर आप ये थोड़ा हेल्प कर देना, उसमें मार्बल ही है ऐसा ऐसा, तो टाइम लग जाएगा। तो ऑक्ट्रॉय बोला, सर बोले अब तो मैंने आपका तो काम मैं कर दूंगा, आपका धर्म का काम है, बोले लेकिन ये आजकल मैंने सब छोड़ दिया सर, मैं परेशान हो गया हूँ करप्शन करके। वो फोन पे बोल रहे हैं मुझसे। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोलते हैं जिस बेटे के लिए मैंने इतना पैसा खाया और उसके अच्छे पढ़ाई के लिए मैं खुद झोपड़ी में रहा, चाल में रहा, मैं ऑफिसर बना, मैंने पैसा जमा कर करके लोगों का ब्लैक पैसा ले लेके मैंने मेरे बच्चे को बहुत बेस्ट स्कूल में पढ़ाया। आज वो बच्चा मेरे को घर पे इंग्लिश में गाली दे के अमेरिका चला गया, इंग्लिश में मेरे माँ के सामने मुझे माँ का गाली दे के चला गया। सर बोले मेरे को अभी पैसा नहीं चाहिए, मेरे को इज्जत चाहिए। बोले आज के बाद, तो मैंने बोला उसको कि देखो आपने पैसा खाया तभी ये आपके बेटे ने देखा, वो क्या सीखा, वो पैसा नहीं खाया, वो तो ऐश किया उस पैसे का, उसको मालूम बाप भी ब्लैक पैसा लेके आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई काम नहीं करें कि आपको क्या मिला, 4 पेन, आपको 50 रुपए के 4 पेन 200 रुपए में मिलते हैं, वो आप कहीं भी खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा करने से आप एक वेव फैलाते हैं, जो अनीति का वेव है। बाद में अनीति धीरे धीरे हर चीज को लोग कैजुअल लेने लगेंगे, फिर ये रेप क्राइम मर्डर यहीं से चालू होते हैं, ये इसी बीज से चालू होते हैं। हमारे गुरुकुल में हम बच्चों को सीधा डांटते हैं, अगर कोई
सीनियर अपने जूनियर को टॉर्चर करता है, हम सीधा उसको बोलते हैं कि यहीं से जो रेप मेंटेलिटी यहीं से चालू होता है। आप किसी को कमजोर समझो, उसको आप टॉर्चर करना चाहते हैं, तो बोला उसको वही थप्पड़ लगा उठक बैठक मरवा के उसको ठीक है। 300 उठक बैठक मारता है, टांग दर्द करता है तो बोलता है प्रभु जी इसके बाद में, बोले शाबाश बेटा। तो ये मेंटेलिटी बहुत वियर्ड है, ये दिखने में बहुत स्वीट दिखता है। अब आया सेकंड पार्ट आपका, ड्राइव देना है कि नहीं। सरकारी ऑफिसर है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो आपको सरकार ने 50 लाख रुपए देना चाहिए जो भी है, और आपने काम भी कर दिया। इसलिए आप देखो कई कई बार भारत में रोड्स बनते हैं ना, तो रोड बने रहते हैं और बीच में गड्ढे होते हैं। एक किलोमीटर का अगर रास्ता एकदम खराब होता है, वो जानबूझ के कॉन्ट्रैक्टर उतना छोड़ता है क्योंकि उसका पैसा नहीं आया रहता है। तो ये देखिए, ये इकोनॉमिकल साइकिल है, इसमें अच्छा बुरा बात नहीं है। सरकार जानती है कि इसको पूरा पैसा दे दिया पर आपने काम ही नहीं किया, तो इसलिए आपको लटका के रखने के लिए और आपके साथ आदान प्रदान बनाए रखने के लिए वो आपका कुछ पैसा होल्ड पे रखता है। हाँ, फिर आपको पैसा चाहिए और देना है, आपको चाहिए, तो फिर वो उसको करप्शन नहीं कहते। वो तो ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे प्राइम ओवर होता है, जैसे मोटर यहाँ है, पानी यहाँ है, अब मोटर और पानी के बीच में एक पाइप है लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो आप खींचिएगा तो एयर पकड़ लेगा, मशीन खराब हो जाएगा। तो तभी आपको क्या करना है, उस पाइप में पानी डालना पड़ता है और उसको फिर पानी में छोड़ना पड़ता है, फिर मोटर ऑन करना पड़ता है, तब वो पानी बाहर आता है पंप से। तो उसको ऐसे समझिए कि अभी जो दिया है वो उसी में से माइनस होकर आ जाएगा। ऐसा सोच के करिए, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो अर्थव्यवस्था है। और अर्थ का, क्योंकि वो धार्मिक अर्थ है ही नहीं। धार्मिक अर्थ तो जमीन है, खेत है, खेत उपजता है तो उसमें किसको टैक्स देना, उपज गया उठा के खाओ। कोई लेके भी गया तो खाएगा ही खाएगा, वो अनाज करेगा क्या, खाएगा, तो उसमें भी खुश है। लेकिन ये अधार्मिक, ये जो नोट वोट वाला चीज है ना, ये फर्जी वाला सिस्टम है। उस फर्जी वाले में ईमानदारी का कोई बात नहीं है, वो फर्जी है इसलिए लोग हर कोई चोरी कर रहा है। तो अगर बेस्ट है, ईमानदार ऑफिसर है तो काम हो जाता है, नहीं है तो सरकार खुद ही चोर है। सरकार ईमानदारी की बात क्यों करेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं जाके वो करता हूँ, केस कर दूंगा, तो केस करिए, वो चलते रहेगा 50-60 साल। अभी भी कोई व्यक्ति वो फाइल ले लेके घूमते रहते हैं, ये अज्ञान है। वो बूढ़े हो गए, आज भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा है। अरे आपको पैसा मिल भी गया तो बुढ़ापे में करिएगा क्या, उसका आपका बेटा लेके चला जाएगा। तो ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए जो हक सामने वाले ने बताया, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर पॉलिटिशियन प्रॉमिस करता है मैं सभी को नौकरी दूंगा, आज 2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, मुद्दा बना देते हैं। कहाँ से दीजिएगा आप नौकरी, कहाँ से? हाँ? फिर आपको दारू का धंधा खुलवाइएगा, हाँ, वेश्या का नाच नचवाइएगा, फिर आप सरकार के नाम पे गंदा काम करिएगा कि नौकरी दिलवाना है। अच्छा, आप सत्व गुणी है तो नौकरी नहीं दे सकते तो बोलिएगा मेरे से लोन ले लीजिए, मुद्रा लोन, और टाइम पास करते रहिए, और नहीं तो 3 पत्ती और रम्मी खेलते रहिए। जितना ऐड दूसरों के सरकार में नहीं थे, अभी के सरकार में आ गए, हिंदूवादी सरकार में। बकवास, इसलिए आएगा पांडव सेना, चिंता मत करिए, विल गो बैक टू नेचुरल्स। ठीक है, हरे कृष्ण। आपका क्वेश्चन वैसे कोई इसमें कोई स्पिरिचुअल टॉपिक था नहीं, मैं भगवान से कोई लेना देना था, परंतु क्योंकि आपका क्वेश्चन था मैंने बता दिया। हरे कृष्ण। यस, सुधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कभी भी आप, या मतलब मैं कृष्णा बुक या भगवत गीता पढ़ती हूँ तो कृष्ण भगवान की जो लीलाएं होती प्रभु जी उसके बारे में पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब अंदर से अलग ही भाव जगता है। तो क्या प्रभु जी ये सही है? अब भगवान के बारे में जब आप सुनते हैं ना, तो अंदर में हमारा भगवान से संबंध है, तो स्वाभाविक जो है ना भाव आना, कभी कभी रोंगटे खड़े होना, कभी कभी ऐसा मन में भगवान का विरह होना, ये सब स्वाभाविक है। जब आप भगवान से संपर्क में, कृष्ण कथा सुनते, डायरेक्ट भगवान की शाश्वत लीलाओं को सुनते, तो वो स्वाभाविक जो प्रेम है भगवान के प्रति वो जागेगा। हरे जी कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ प्रतीक जी बोलिए। हाँ, कृष्ण लाल जी म्यूट कर दीजिए आप। हाँ प्रतीक जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे पूछना था कि
पुरुषार्थ प्रधान होता है कि भाग्य प्रधान होता है? क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे भाग्य में वो चीज होती नहीं है, तो क्या हम वो पुरुषार्थ से अचीव नहीं कर नहीं, सकते हैं? ये चीज भीष्म ने अपनी नीति में समझाया है। मैंने उस दिन पढ़ा है, अभी वो तो मेरे पास सामने है नहीं। वो भीष्म नीति में बोलते हैं कि पुरुषार्थ, देखो भाग्य भी काम करता है, लेकिन पुरुषार्थ का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। दोनों आएंगे, लेकिन आपको पुरुषार्थ का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आपको भाग्य पे जाके रिलाई नहीं होना है, वो आना है तो आ जाएगा, लेकिन आप पुरुषार्थ का इस्तेमाल करते रहो। आप पुरुषार्थ चूज करिए। ये भीष्म ने नीति में युधिष्ठिर को बताया था। ओके प्रभु। ओके, कृष्ण लाल जी कोई भजन सुनाना चाहते हैं हम सबको? हरि बोल, द्वादशी का दिन है। हाँ, ओ रास्ते में है, चलिए अभी मत सुनाइए, आपका आगे पीछे आवाज आएगा ट्रेन का, कल सुना दीजिए, ठीक है? ओके, और किसी का कोई हरे क्वेश्चन कृष्णा है? प्रभु जी। हरे कृष्णा, किसका क्वेश्चन है? नहीं है, कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे भागवत क्लास में। कल नया अध्याय, परीक्षित महाराज का प्राकट्य होगा, एक ऐसे सम्राट का। भगवान का लीला समझना एकदम मुश्किल है। इनके वजह से ही तो हमें, परीक्षित के वजह से भागवत मिला है। तो इनका भी हम लोग कथा सुनेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।